हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है जेआरएफ अड्डा चैनल पे। टाटा मेमोरियल सेंटर का इंस्टीट्यूट है दैट इज़ एक्ट्रैक्ट, जिसके अंदर पीएचडी और जेआरएफ के लिए अभी फॉर्म्स आउट हुए हैं, जिसके बारे में आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो अगर आप इस अच्छे इंस्टीट्यूट से अपना पीएचडी करना चाहते हैं और अगर आपके पास नेट या फिर गेट अभी आप क्वालिफाइड नहीं भी हैं, तो यहाँ पे एक रिटन एग्जामिनेशन होगा जिसको क्वालिफाई करके आपको पीएचडी में एडमिशन मिलेगा और आपको साथ में जेआरएफ भी मिल जाएगा। तो इसको कम्प्लीटली देख लेते हैं डिटेल्स एक बार। सो यहाँ पे मैंने इसका वेबसाइट ओपन किया है विच इज़ actrec.gov.in। सो यहाँ पे GRF 2025 करके यहाँ पे पूरा डिटेल दिया हुआ है। नीचे एडवर्टाइजमेंट है सबसे पहले लिंक में। एडवर्टाइजमेंट आर्कट्रैक PhD GRF 2025 एडमिशन्स। नेक्स्ट है क्लिक हेयर टू अप्लाई। अगर आप अप्लाई करना चाहें तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा, तो आपका पहले रजिस्ट्रेशन होगा जिसके बाद में आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। सो सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट देख लेते हैं एक बार। सो ये मैंने एडवर्टाइजमेंट वाला जो लिंक था उसके ऊपर पहले ही क्लिक करके इसको ओपन कर रखा था। सो एक बार देख लेते हैं। सो टाटा मेमोरियल सेंटर का ये इंस्टीट्यूट है, एडवांस सेंटर फॉर ट्रीटमेंट रिसर्च एंड एजुकेशन इन कैंसर। सो बेसिकली कैंसर पे यहाँ पे वर्क होता है और ये नवी मुंबई में सिचुएटेड है ये वाला पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट। सो यहाँ पर एप्लीकेशंस आपसे ली जा रही हैं फॉर जेआरएफ एज वेल एज पीएचडी इन लाइफ साइंस। तो यहाँ पे इंस्टीट्यूट के बारे में काफ़ी डिटेल्स दी हुई हैं। अब कौन कौन सी क्वालिफिकेशंस हैं, मतलब एलिजिबिलिटी यहाँ पे दी हुई है। सो या तो आपका हो बीएस रिसर्च फॉर 4 इयर्स, जिसके अंदर बीएस या बीएससी जो बैचलर्स डिग्री है आपका साइंस में वो 4 इयर्स का या फिर 8 सेमेस्टर वाला हो, इंक्लूडिंग 1 ईयर ऑफ रिसर्च, शुड हैव मिनिमम 75% मार्क्स ऑन एग्रीगेट। तो आपके या तो आपका जो बैचलर्स है वो 4 इयर्स या फिर 8 सेमेस्टर वाला हो जिसमें 75% एग्रीगेट मार्क्स चाहिए, या आपके पास में हो एमएससी एमटेक जो कि अप्लाइड बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायोफिजिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी, लाइफ साइंस, माइक्रोबायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जूलॉजी और रिलेटेड बायोलॉजिकल साइंसेज सब्जेक्ट में हो सकता है, या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में हो सकता है। एमवीएससी हो या फिर एम फार्मा, एमडी, डीएम, MCH फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और यहाँ पे आपका एग्रीगेट 55% मार्क्स अबाउ मांगा है मास्टर्स के अंदर। दोज हुज रिजल्ट इज अवेटेड वो भी अप्लाई कर सकते हैं, दे मे ऑल्सो अप्लाई एज पर HBNI गाइडलाइंस। कैंडिडेट्स विद बिलो 55% एग्रीगेट मार्क्स कैन नॉट बी कंसिडर्ड फॉर इंटरव्यू और एडमिशन। तो अगर 55% बिलो है आपका स्कोर तो आप अप्लाई यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा और भी यहाँ पे डिटेल्स दी हुई हैं। सो एक बार आप पूरा अच्छे से डिटेल में इसको देख लीजिएगा। और जो फाइनल एडमिशन है पीएचडी प्रोग्राम में वो इसी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बेसिस पे दिया जाएगा जो ऊपर लिखा हुआ है। स्टाइफन आपको जेआरएफ मिलता है यहाँ पे। सो जो जेआरएफ है फर्स्ट 2 इयर्स मिलता है, दैट इज 37,000 रुपीज़ पर मंथ। और एचआरए मिलेगा 27% एचआरए। सो ये पर मंथ आपको मिलने वाला है। और इसके बाद में 2 साल के बाद ये एसआरएफ के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और अगले 3 साल तक आपको एसआरएफ मिलता है। ऑलराइट, सो अभी जो हमारी फेलोशिप्स हैं उनके अंदर काफ़ी इंक्रीमेंट हुआ है। तो 37,000 रुपीज़ जेआरएफ मिलता है 2 साल, और 42,000 के आसपास कहीं आपको एसआरएफ मिलता है प्लस 27% एचआरए, विच इज़ अ गुड अमाउंट फॉर दिस पर्टिकुलर फेज ऑफ योर टाइम, जब करियर डिसाइडिंग टाइम है आपका, राइट। सो यहाँ पे जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेडलाइन पहले 30 नवंबर दी गई थी, लेकिन अभी ये बढ़ा करके और 6 दिसंबर कर दी गई है। तो 6 दिसंबर तक एप्लीकेशन फॉर्म्स ओपन रहेंगे। ये मैं पीछे दिखा दूंगी आपको, अभी अभी डेट जो है फाइनल डेट उसमें एक्सटेंशन हुआ है। सो 6 तक आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा। अ लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट, जो भी आप फॉर्म फिल करेंगे उसमें से एलिजिबल कैंडिडेट्स का लिस्ट निकाला जाएगा टेंटेटिवली 2nd और 3rd वीक ऑफ दिसंबर के अंदर। ओके, और आर्ट्रेक की वेबसाइट पे, जिसको आप देखते रहिएगा। और जो ऑनलाइन एग्जाम है वो कंडक्ट होगा 5 जनवरी 2025 को 9 AM to 12 नून, और 10 एग्जामिनेशन सेंटर्स पे ये एग्जाम होने वाला है जो कि लोकेटेड होंगे बैंगलोर, चेन्नई, दिल्ली एनसीआर, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदौर, कोलकाता, मुंबई, पुणे एंड वाराणसी। सो जो आपका सेंटर अलॉटमेंट है उसका डिटेल आपको आर्ट्रेक वेबसाइट पे मिल जाएगा एग्जाम डेट से पहले ही। ओके, नाउ स्टूडेंट्स को 3 एग्जामिनेशन सेंटर की चॉइसेस दी जाएंगी और आपका जो भी प्रेफरेंस है उसके बेसिस पे आपको मिल जाएगा।
सो ये तो बात हो गई एग्ज़ाम की। तो एक तो इनका होने वाला है रिटन जो MCQ टाइप एग्जामिनेशन, जो कि ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। इसके अलावा कुछ बच्चे एलिजिबल होंगे डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए, इनको ये एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं। सो बेसिकली दो क्राइटेरिया है यहाँ पे एंटर करने के लिए। पहला क्राइटेरिया है जिन बच्चों के पास कोई भी तरह का JRF नहीं है, उनको ये वाला एग्ज़ाम देना होगा और उसके बाद में वो इंटरव्यू के लिए आएंगे। कुछ स्टूडेंट जिनके पास ऑलरेडी JRF है, ओके, वो हो सकता है आपका अलग अलग इंस्टीट्यूट से आपको मिला हो, अलग अलग एजेंसी से। सो कैंडिडेट्स होल्डिंग वैलिड JRF आफ्टर क्वालिफाइंग नेशनल लेवल रिटन एग्जामिनेशन टेस्ट, जो कि CSIR द्वारा कंडक्ट हो या UGC, ICMR, DBT या कोई दूसरी रिकॉग्नाइज्ड एजेंसी द्वारा, तो फिर आपको डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। ऑन राइट। सो यहाँ पे लेकिन फिर भी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है आर्ट्रैक JRF 2025 की, वो मैंडेटरी है, आपको ये तो फिल करना ही है। ओके, कैंडिडेट्स हु रिसीव एक्सटर्नल फेलोशिप इंटीमेशन टेंटेटिवली बाय फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल 2025, जिन भी बच्चों के पास एक्सटर्नल फेलोशिप है उन्हें टेंटेटिवली फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल तक इंटीमेट कर दिया जाएगा फॉर देयर पर्टिकुलर डायरेक्ट इंटरव्यू डेट्स, कि कब उनकी डेट्स हैं इंटरव्यू की। और जो स्टूडेंट्स ने जॉइंट ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर बायोलॉजी एंड इंटरडिसिप्लिनरी लाइफ साइंसेज JG बिल्स क्वालिफाई जो कर लेंगे, इसका जो पर्टिकुलर नोटिफिकेशन आया था जिसके बारे में हमने इस चैनल पे बताया भी था आपको। सो JG बिल्स भी अगर आपका क्वालिफाई हो जाता है और वहाँ से अगर आपको JRF मिल जाता है, तो भी आप आर्ट्रैक में उसका जो JG बिल्स का स्कोर है उसको कंसिडर किया जाता है, तो वहाँ पे भी आप डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हो जाते हैं अगर वहाँ पे आप सिलेक्ट हो जाते हैं। So candidates who are eligible for ARTREC PhD program will be shortlisted and displayed on ARTREC website in due course of time. So JRF interview dates यहाँ पे बताई हुई हैं। The list of candidates qualifying for interview based on, या तो आपने ARTREC ऑनलाइन एग्जाम रिजल्ट के बेसिस पे आपका इंटरव्यू होगा, या फिर जो डायरेक्ट इंटरव्यू वाले ये दो कैटेगरीज मैंने अभी अभी आपको बताए, राइट, जिसमें आपका या तो कोई JRF ऑलरेडी कोई एक्सटर्नल एजेंसी से है या फिर आपने JG बिल्स क्वालिफाई किया है। तो इन सभी का फाइनली इनकी वेबसाइट के ऊपर 25 मार्च तक ओवरऑल लिस्ट दे दी जाएगी। इंटरव्यू ऑफ कैंडिडेट्स हु हैव क्लियर्ड आर्ट्रिक एंट्रेंस टेस्ट एज वेल एज दोज एलिजिबल फॉर डायरेक्ट इंटरव्यूज विल बी कंडक्टेड बिटवीन अप्रैल एंड जून 2025। तो जो भी बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए या फिर इस एग्जाम के थ्रू इंटरव्यू के लिए, उन सभी की लिस्ट अप्रैल से, इनकी लिस्ट पहले ही आ जाएगी और अप्रैल से जून 2025 के बीच में इनके इंटरव्यूज कंडक्ट होंगे। एग्जैक्ट डेट्स ये आर्ट्रैक वेबसाइट के ऊपर डाल देंगे जिनको आप देख सकते हो। रिसर्च प्रोजेक्ट्स, the list of JRF projects being offered to PhD students in ARCTREC will be displayed on ARCTREC website। तो इस वेबसाइट पे आपको जो भी पर्टिकुलर टॉपिक्स या JRF प्रोजेक्ट्स ऑफर किए जा रहे हैं PhD स्टूडेंट्स को, वो बहुत जल्दी यहाँ पे बता दिए जाएंगे। और जो रिजल्ट का डिक्लेरेशन है कैंडिडेट टू बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यूज विल बी डिस्प्लेड ऑन आर्ट्रिक वेबसाइट। तो आप ऐसा कोई स्पेसिफिक डेट नहीं दिया है, लेकिन अगर ये लोग, आप मान के चलिए कि जो आपका इंटरव्यू है अप्रैल से जून के बीच में होने वाला है, तो अप्रैल से पहले पहले रिजल्ट ये लोग फाइनली डिक्लेयर कर देंगे कि किन किन बच्चों को इंटरव्यू के लिए बुलाने वाले हैं। इंटरव्यू के जो रिजल्ट्स है वो डेफिनेटली जून के बाद बहुत जल्दी यहाँ पे इसी वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है और बहुत ही रिनाउंड इंस्टीट्यूट है जिसके अंदर आजकल जो बहुत ज़्यादा फेमस हो रखा है एक पर्टिकुलर रिसर्च एरिया, दैट इज़ कैंसर। इसके ऊपर आपको वर्क करने का मौका मिलेगा जो आपको आगे करियर के अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ दिलाएगा। तो अगर आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल होता है तो ज़रूर आपको ये एग्ज़ाम देना चाहिए, और अगर आपके पास ऑलरेडी JRF है तो आपको ज़रूर यहाँ पे फॉर्म फिल करके अप्लाई करना चाहिए। सो यहाँ पे मैं वापस जा रही हूँ इसी वेबसाइट के ऊपर जहाँ क्लिक हियर टू अप्लाई, इसके ऊपर जब आप क्लिक करते हो तो ये आपका रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाएगा। सो यहाँ पे आप जस्ट अ मिनट। सो यहाँ पे पूरा जो आपका रजिस्ट्रेशन है उसका डिटेल दिया हुआ है, किस किस तरह से आपको क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी। ओके, वो सब यहाँ पे दिया हुआ है। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए, राइट, जो जो भी प्रूफ चाहिए। अगर आप SC ST OBC से बिलोंग करते हैं तो आपका जो सिग्नेचर है वो भी JPG फॉर्म में चाहिए। तो ये पूरा एक बार आप जब फॉर्म फिल करने बैठे हैं तो उससे पहले ये सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स इसके ऊपर अच्छी तरह से पढ़ लें। जब आप रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद में आपको
फॉर्म फिलिंग वाला पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे आपको फॉर्म फिल करना है। सो यहाँ पर जो मैं कह रही थी कि डेट को एक्सटेंड किया गया है वो ये नोटिस है, द डेडलाइन फॉर GRF 2025 एप्लीकेशन हैज़ बीन एक्सटेंडेड टू 6 दिसंबर 2024। तो जो पहले 30 नवंबर डिसाइड की थी इन्होंने, अब 6 दिसंबर तक फॉर्म फिल होने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, अभी अभी आप लोगों का CSIR नेट एग्जाम कंप्लीट हुआ है। सो आपकी अच्छी प्रिपरेशन ऑलरेडी होगी और नया जो एग्ज़ाम है उसकी भी डेट बहुत जल्द आने वाली है। सो जो बच्चे ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हैं, उस तरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको, और अगर आपके पास नेट GRF नहीं भी है तो भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ज़रूर फॉर्म फिल कीजिएगा। और जिन बच्चों का GRF अभी अभी रिजल्ट आया और क्वालिफाई कर लिया है, आप लोगों के लिए तो बिल्कुल गोल्डन अपॉर्चुनिटी, ज़रूर यहाँ ट्राई करना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, दैट इज़ ऑल अबाउट दिस इन्फॉर्मेशन। एंड अगर आप लोग CSIR नेट दिसंबर 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो लाइफ साइंसेज और केमिकल साइंसेज के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं GRF अड्डा की एप्लीकेशन को, जहां आपको मिल जाएंगे 10 प्रैक्टिस टेस्ट का एक टेस्ट सीरीज एट एन ऑफर प्राइस ऑफ 699, जिससे आपकी बढ़िया क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाती है जो आपकी इस एग्जाम को क्वालिफाई करने में काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। सो स्टूडेंट्स, दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको यूज़फुल लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ इस इन्फॉर्मेशन को ज़रूर शेयर कीजिएगा क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपके करियर और आपके एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस।